लेख में लिखा है हिंदू मुस्लिम उस पर मुद्दे पर कि ये मुद्दा जो है वो विभाजन का वायरस है, पूरी तरीके से अविश्वास को गहरा करता है और बहस को दबाता है, एक राष्ट्र और लोगों के रूप में हमें नुकसान पहुंचाता है। तो यहाँ नफरत का वायरस की जो बात कही है, विभाजन का वायरस, क्या कहेंगे इस पर? ऐसा है कि नफरत के वायरस को जिन्होंने दशकों तक अपने आंचल में समेट कर रखा और देश को वोट बैंक की राजनीति की बलि चढ़ा दिया, देश की अस्मिता संस्कृति को जिन्होंने हाशिए पर रखा, वो कांग्रेस आज हमें परामर्श दे रही। श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार की स्पष्ट नीति और सही सोच है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विकास, सबका विश्वास। जिनके शासन में सीजनल दंगे होते थे, साल में 4 बार दंगे होते थे, वो सांप्रदायिकता की बात कर रहे हैं जिन्होंने शाहबानो केस में देश के संविधान की आत्मा को मरोड़ दिया। मैं श्रीमती सोनिया गांधी जी से निवेदन करूंगा, शब्दों का चयन जो मर्जी बढ़िया से बढ़िया करिए, लेकिन कांग्रेस के दिल में झांकेंगे तो सबसे ज्यादा सांप्रदायिकता फैलाने वाला कोई संगठन इस देश में रहा है तो वो कांग्रेस रही। उन्होंने आज हमारे देश में नफरत, कट्टरता, असहिष्णुता और असत्य छा रहा है। यदि हम इसे अभी नहीं रोकते तो आने वाले समय में इतना नुकसान होगा कि हम इसकी भरपाई तक नहीं कर पाएंगे। ऐसा कि फैलाने का काम किसने किया? क्यों नहीं अभी तक दिग्विजय सिंह पर कार्रवाई हुई? किसने ट्वीट करके झूठी फोटो मस्जिद पर भगवे लगेगी दिखाई? किसने दंगा भड़काने की कोशिश की? राजस्थान में सरकार किसकी है? कौन दंगइयों को संरक्षण दे रहा है? यूपी के गुंडइयों को किसने पंजाब में संरक्षण देकर रखा था? कांग्रेस को बताना पड़ेगा। और जिनके हाथ कई सांप्रदायिक दंगों से रंगे हैं, जिन्होंने केवल वोट बैंक के लिए और वोट बैंक की राजनीति के लिए देश की एकता अखंडता को हाशिए पे छोड़ दिया। मैं पूछना चाहता हूं श्रीमती सोनिया गांधी जी से कि 1984 के सिख कत्लो-गारत पर आप चुप क्यों हैं? जगदीश टाइटलर, जो सांप्रदायिकता का मसीहा, जिसने गुरुद्वारे जला दिए, जो कहता है मैंने इतने सरदार मार दिए, वो भी आपकी पार्टी में है। आप सांप्रदायिकता समझाना चाहती हैं तो समझा दीजिए कि जिस सज्जन कुमार को न्यायालय ने 1984 के सिख कत्लो गारत की सांप्रदायिकता पर, सांप्रदायिक हिंसा पर सजा दी है, वो भी आज कांग्रेस का मेंबर है। वो जगदीश टाइटलर जो गुरुद्वारे जला रहा था, वो कमलनाथ जिस पर एक पत्रकार ने कोर्ट में बयान दिया है कि जब गुरुद्वारा जल रहा था दिल्ली में तो उसका नेतृत्व कमलनाथ कर रहे थे, मैं फोटो खींच रहा था। इनके साथ क्या रिश्ता है कांग्रेस का? ये कांग्रेस के नेता हैं कि नहीं है? तो अच्छा बयान देना ठीक बात है, लेकिन सोनिया गांधी जी अपना घर तो देखिए, अपना आंचल तो देखिए। कौन कौन कांग्रेस ने अपने आंचल में छुपा रखा है, जनता को पता लगना चाहिए। से सरपंच की हत्या हुई, लगातार जो किलिंग मौत के घाट उतारा जा रहा है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना, उसको लेकर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि टारगेट किलिंग को लेकर मैं बहुत ही दुखी हूं और ऐसा लग रहा है कि कश्मीर में खून खराबे का अंत कभी होता ही नहीं दिख रहा है। लेकिन फिर भी भारत सरकार जो है वो जम्मू कश्मीर के प्रति अपना नजरिया बदलने को तैयार ही नहीं है। नजरिया महबूबा जी को बदलना है। एक तरफ तो हत्याएं करने वालों को वो नासमझ नौजवान कह रही,
और दूसरी तरफ हत्याओं की निखेधी कर रही है। एक तरफ वो पाकिस्तान से बात करने की बात कह रही हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड किलिंग्स की सपोर्ट कर रही हैं। महबूबा जी, ये दोहरी नीति नहीं चलेगी और आतंकवाद और आतंकवादी दोनों को हमने कम किया है। आतंकवादियों की आयु को भी कम किया है। आप अपना समय निकालिए और आज का समय निकालिए, सच सामने आएगा। सर, की सत्यता को दिखाया गया, हालांकि उसमें कई सारे सवाल भी उठे, विपक्ष ने उठाए, लेकिन अब विवेक अग्निहोत्री जो हैं वो कह रहे हैं कि दिल्ली फाइल्स मूवी जल्द ही लेकर आएंगे। ये कहा जा रहा है कि उसमें क्या दिखाया जाएगा, किस तरीके से, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, क्या कहेंगे इस विषय? ऐसा दिल्ली फाइल्स आनी चाहिए। 1984 में जो दिल्ली में हुआ, जिस तरह सिखों के गलों में टायर डाल डाल कर सिर्फ इसलिए मारा गया कि उनका धर्म सिख है। गुरुद्वारे इसलिए जलाए गए कि वो सिखों के धार्मिक संस्थान है। वो स्कूल चिन्हित कर करके जलाए गए जो सिखों के धार्मिक संस्थाओं से जुड़े हुए स्कूल हैं। एक एक दुकान को चिन्हित करके मारा गया, जलाया गया। ऐसा करने वाले दरिंदों की दास्तां, ऐसा करने वाले राक्षसी वृत्ति के लोगों की दास्तां और संगठनों की पीछे से कौन लोग थे, किन के इशारों पर हो रहा था और किन किन की कोठियों से इसको संचालित किया जा रहा था, और बाद में दंगाइयों का नेतृत्व करने वालों को किस तरह कांग्रेस के अंदर सुशोभित किया गया। अगर इस पर कोई सच दिखाना चाहता है और सच पर फिल्म बनाना चाहता है तो क्यों इतराज हो रहा है? दिखाने दीजिए ना, सच जनता के सामने आना चाहिए। एक अंतिम सवाल, सेंट्रल एजेंसीज को यूज कर रही है, महाराष्ट्र और बंगाल में वो पावर में आना चाहती है, इसलिए इस प्रकार के काम कर रही है। ऐसा है कि एजेंसियां अपना काम करती हैं और वो कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन से द्वारा बनाए गए इंस्टीट्यूशन है, उनको अपना काम करना है। लेकिन ये क्यों कि जो देश का माल खाएं, गरीबों का टैक्स का पैसा खा जाएं, विकास के लिए आए पैसा खा जाएं, कुछ नेता उनकी सपोर्ट पे क्यों खड़े हो जाते हैं? हम भ्रष्टाचार की सपोर्ट क्यों करना चाहता है? भ्रष्टाचारियों को क्यों किन पार्टियों ने पाल रखा है? दिल्ली के कमिश्नर को रंगदारी इकट्ठा करने का फार्मूला सिखाने वाले लोग अगर जेल में नहीं जाएंगे, अगर जनता को लूटने की प्लानिंग देने वाले लोग जेल में नहीं जाएंगे, तो भ्रष्टाचार कैसे समाप्त करेंगे? लेकिन आकाओं के पेट में दर्द क्यों हो रहा?